हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग महादेव का शिव का 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में कहाँ-कहाँ है एकदम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको उत्तराखंड का चार धाम और भारत का जो चार धाम होता है, दोनों आपको इसी वीडियो में, तीनों चीज़ आप लोग को एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का पवित्र महीना मतलब महादेव का महीना, शिव जी का महीना। इसलिए आप लोग के लिए ये वीडियो लाए हैं कि आप लोग को 12 ज्योतिर्लिंग को पता होना जरूरी है। ज्योतिर्लिंग क्या है आप लोग को आगे बताया जाएगा क्या है ज्योतिर्लिंग। ठीक है, सिंपल सा आप लोग देखो ज्योतिर्लिंग क्या है। देखो, हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ मतलब 12 जगह पे शिव महादेव प्रकट हुए उनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ठीक है, उसको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। सिंपल सा है कि आप लोग जहाँ जहाँ 12 जगह, इसीलिए जब आप 12 मतलब मंदिर तो बहुत ज्यादा है। मतलब समझ लो कि शिव जी का मंदिर 1000 2000 5000 10,000 जितने भी हो, लेकिन 12 जो आप लोग देख पा रहे 12 ज्योतिर्लिंग आप जो जानते होंगे, वो 12 ज्योतिर्लिंग का मान्यता ही अलग है। तो जिन कहा जाता है पुराणों में, यदि 12 ज्योतिर्लिंग का आप डेली यदि नाम ले लेते हो तो आपका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसके अलावा यदि आप दर्शन कर लेते हो आप 12 ज्योतिर्लिंग का टोटल, तो आप जितने भी पाप किए हो तो धुल जाता है। ठीक है, पुराणों में कहा जाता है। तो सिंपली ज्योतिर्लिंग क्या है महादेव का, ये 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व है। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग घूम लेते हो तो आप लोग क्या होता है, मोक्ष का प्राप्ति होता है। इसके अलावा सब पाप धुल जाता है। और डेली यदि आप नाम लेते हो, एक चीज याद रखना, तो आपका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। एक चीज याद रखना है। अब सिंपली हम डिटेल में चलते हैं आप लोग का। भारत 12 ज्योतिर्लिंग पे ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग आप देख पा रहे हो। पहला ज्योतिर्लिंग क्या है मेरा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है जो कि कहाँ पे हम लोग का है, गुजरात में। देख पा रहे हो 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। ठीक है, देखो मान्यता क्या है इस मंदिर का, देख पा रहे हो आप लोग। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने, ठीक है, मतलब मंदिर के क्षेत्र में मतलब मंदिर के अंदर समझ लो, चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। और मतलब चंद्रदेव का एक नाम क्या है, सोम है, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ज्योतिर्लिंग हम लोग का महादेव का दूसरा ज्योतिर्लिंग क्या है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे किनारे पर, ठीक है, त्रिशैल पर्वत पे बना हुआ। ठीक है, एक चीज मान्यता क्या है इसका, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजमान है। ठीक है, यह दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ के सामान्य क्या होता है, फल मिलता है। ठीक है, एक आप लोगों को पता चल गया दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। ये हम लोग का तीसरा ज्योतिर्लिंग, जो कि बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है। बहुत सारे क्रिकेटर भी जा गए हैं, आप लोगों को पता होगा, विराट कोहली भी आईपीएल में गया हो गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग क्या है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप लोग को टीवी में देखे होंगे, बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा ज्योतिर्लिंग पड़ता है। ये आप लोग कभी कभी एग्जाम में भी ये सब पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। कहाँ पे, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ भी है। ठीक है, यहाँ हरिसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता क्या है, ये एकमात्र दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती, एक भस्म होती है, आप लोगों को पता होगा, उसका आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। ठीक है, तीसरा ज्योतिर्लिंग का आपको समझ में आ गया कहाँ है। चौथा ज्योतिर्लिंग भी हम लोग का कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जो आप लोग का तीसरा ज्योतिर्लिंग आप लोग का उज्जैन है, उसी से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, ये नर्मदा नदी के किनारे है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई पर देखने पर, मतलब नदी पे बहने पर ऊंचाई से आप जब जब देखोगे तो ओम का आकार बना हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसलिए मान्यता इसमें क्या है, देखो ये मंदिर का मान्यता क्या है, ये ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार के लिए मतलब दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना दूर आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पांचवा ज्योतिर्लिंग, जो कि बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है, आप लोगों को पता होगा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि हम लोग का उत्तराखंड में है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चार धामों में से एक है। इसके अलावा जो आप लोग को हम बताया कि उत्तराखंड का चार धाम होता है, उसमें से ये आता है। ठीक है, देखो मंदिर करीब इतना वर्ग मीटर ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूर पे मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमाचल क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में बंद रहता है। ठीक है, मतलब ये मंदिर जो है 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद रहता है। ठीक है, 6 महीना बंद रहता है, आप लोगों को पता होगा। बहुत फेमस मंदिर। मान्यता क्या है, महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिए थे। मतलब महाभारत के समय जो है शिव जी जो है, मतलब पांडवों को, आप लोगों को पता होगा, पांडवों को दर्शन दिए थे। ठीक है, वर्तमान मंदिर आदि गुरु शुक्राचार्य ने 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, मतलब ये बनवाया था। ठीक है, शंकराचार्य। ठीक है, आप लोगों को अपना समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल ये छठा ज्योतिर्लिंग हम लोग का कौन सा है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। पर्वत पे स्थित है। ठीक है, भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग को मान्यता क्या है, त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। ठीक है, कुंभकर्ण का एक, जब श्री राम ने कुंभकर्ण को रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। ठीक है, क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये मान्यता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये 7वां ज्योतिर्लिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सब पुराण में से एक है। ठीक है, बहुत ही पुराना ज्योतिर्लिंग है, मतलब पुराना शहर कहा जाता है इसको। ठीक है, काशी को। मान्यता क्या है, यहाँ महादेव के साथ देवी पार्वती भी विराजमान है। ठीक है, यहाँ देवश्री नारद के साथ अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव जी को पूजा करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। ठीक है, इसको मोक्ष का शहर भी समझ लोग कहते हैं, जिसका मृत्यु होता है वो मोक्ष कब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक शक्तिपीठ भी है। ठीक है, यहाँ ये हम लोग 8वां ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 8वां ज्योतिर्लिंग जो कि त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक, कहाँ पे? महाराष्ट्र के नासिक में जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही पर्वत है। ठीक है, इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। ठीक है, मान्यता भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ स्थित शिवलिंग पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। समझ रहे हो, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, विष्णु मतलब कृष्ण भगवान, महेश शिव को समझ लो कहा जाता है। इस चित्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। ठीक है, ये 8वां ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक में। अब ये 9वां ज्योतिर्लिंग है, ये भी पता होगा आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा फेमस ज्योतिर्लिंग है का, इसको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद है। कहने का मतलब मतभेद क्या है, महाराष्ट्र स्थित बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैद्यनाथ मंदिर के लेके मतभेद है। मतलब कहने का मतलब एक महाराष्ट्र में भी है बैद्यनाथ मंदिर, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं सब झारखंड को ही मानते हैं ज्योतिर्लिंग। तो ये झारखंड ही मान आप लोग को पता होगा। ठीक है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है आपको याद रखना है, झारखंड मतलब देवघर जिले में स्थित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, देखो मान्यता भी इसमें क्या है, मान्यता त्रेता युग में। ठीक है, रावण शिव जी को परम भक्त था, मतलब पता होगा कि रावण जी शिव जी का परम भक्त था। वो हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण ने वर मांगा कि मतलब शिवलिंग का एक ज्योतिर्लिंग जो होना चाहिए अपना लंका में भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो शिव जी तो मान गए, ठीक है तुम ले जाओ मेरा ज्योतिर्लिंग। तो वो जो मतलब एक शर्त शिव जी क्या रखा कि वो एक ही बार में जो जब तुम मतलब कैलाश से जो ज्योतिर्लिंग उठाओगे, ठीक है कैलाश से जो ज्योतिर्लिंग उठाओगे, कहीं रास्ता में आपको नहीं गिराना है, रास्ता में आपको कहीं नहीं रखना है। यदि आप रास्ता में रखते हो तो वो ज्योतिर्लिंग वहीं रह जाएगा। तो रावण को कुछ कारणवश या महादेव या सब देवी देवताओं ने मिलकर कुछ किया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो पूरा ज्योतिर्लिंग लंका तक ले ही नहीं जा सका और वो बीच में ही रुक गया, जो कि कहाँ पे रुका था, झारखंड का देवघर जिले में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोग का 10वां ज्योतिर्लिंग जो कि कहाँ है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ पे ये, गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 70 मील है। ठीक है, मान्यता क्या है, शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुकवन बताया गया है। शिव जी नागों के देवता है। ठीक है, शिव जी को नागों का देवता कहा जाता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। ठीक है, तो इसलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां ज्योतिर्लिंग है। अब ये मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग है, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है आप लोग का। यहाँ आप लोग एक नदी देखे होंगे। ठीक है, 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामानाथपुरम में स्थित है। ठीक है, मान्यता क्या है, त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। ठीक है, उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। ठीक है, श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। मान्यता है कि बाद में शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग ही रामेश्वर कहा गया है। ठीक है, रामेश्वरम कहा गया है। मतलब समझ लो कि जो मतलब श्री कृष्ण जी, मतलब समझ लो राम जी बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलो या राम जी, जो ज्योतिर्लिंग मतलब बालू से बनाए वही ज्योतिर्लिंग जो हो गया हम लोग का रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसको गणेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग का महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे गणेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है, आप लोग पढ़ सकते हो, अच्छा बता ही देते हैं आपको। पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। ठीक है, उसकी पत्नी सुदेशा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेशा ने को विवाह अपनी छोटी बहन घुसमा से करवा दिया। ठीक है, घुसमा जो था क्या था, शिवभक्त था। शिव जी की कृपा से घुसमा का पुत्र प्राप्ति हुई। बाद में सुदेशना अपनी ही बहन घुसमा से जलने लगी। ठीक है, जलन की वजह से सुदेशना ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी। ठीक है, और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। बाद में घुसमा को मालूम हुए, वो बहुत दुखी हुई, बिना शिव पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। ठीक है, घुसमा ने शिव जी की प्रार्थना की थी, अब से वो यही विराजमान रहे। ठीक है, भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। ठीक है, तो आप लोग का ये देखो, एक एक चीज़ आप लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हम लोग का 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड का 4 धाम होता है। इसको 4 धाम इसको हिमालय का 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो समझेंगे कहाँ कहाँ, ये फोटो आप देख सकते हो। ठीक है, तो देख पा रही है हम लोग का पहला 4 धाम में क्या होता है, उत्तराखंड का 4 धाम की बात कर रहे हैं हम। आप लोग का भारत का 4 धाम नहीं बात कर रहे। ठीक है, आपको यमुनोत्री धाम होता है। ठीक है, पहला आप लोग का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गंगोत्री धाम, ये दूसरा होता है। ठीक है, ये चारों उत्तराखंड में। ठीक है,
तीसरा होता है केदारनाथ, ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है, और चौथा जो होता है बद्रीनाथ है, ठीक है। ये आप लोग का उत्तराखंड का 4 धाम हो चुका है। अब आप लोग को इसी वीडियो में भारत का 4 धाम के बारे में बताया जाएगा। तो 4 धाम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 4 धाम क्या है? पहला आप लोग का बद्रीनाथ है, दूसरा आपका द्वारका है, तीसरा आपका जगन्नाथपुरी है, और चौथा रामेश्वरम है, ठीक है। आप यदि डिटेल में यदि पढ़ना चाहोगे तो आप लोग पढ़ सकते हो। पहला जैसे भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के शीर्ष पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर चारों धाम में से एक है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 धाम में डिटेल मतलब 4 धाम और भारत के धाम में कंफ्यूजन क्या होता है कि दोनों में बद्रीनाथ आता है। देखो इसमें 4 धाम में भी उत्तराखंड का 4 धाम में क्या आता है? बद्रीनाथ आता है, और भारत के 4 धाम में बद्रीनाथ आता है। इसलिए बहुत कोई को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग भारत का 4 धाम होता है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और यहीं हम यदि बात करें उत्तराखंड का, तो यमुनोत्री धाम को बोलते हैं, गंगोत्री धाम को बोलते हैं, केदारनाथ धाम को बोलते हैं, और बद्रीनाथ धाम को बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको भी डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। बद्रीनाथ देखो, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के शीर्ष पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। ये मंदिर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। प्रत्येक साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। ये तीर्थ स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ये किसका जी का? कृष्ण जी का, ठीक है। इस धाम के बारे में ऐसे ऐसे मान्यता है कि इसकी स्थापना सतयुग में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, ठीक है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण में मिलते हैं। यहाँ पर रखी हुई मूर्ति बैठी अवस्था में है, ठीक है, बैठी अवस्था में है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति को नारद कुंड से निकाल के महान संत आदि, ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में की गई थी। यहाँ पर हिंदू धर्म देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। द्वारकाधीश धाम जो है भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के अवस्थित में है, ठीक है, स्थित है। ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। द्वारका मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। ये तीर्थ स्थान भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। ये भी श्री कृष्ण से ऐसी मान्यता है कि इस नगर को स्वयं जो है भगवान श्री राम ने बसाया था, ठीक है। द्वारका आप लोगों को पता होगा, आप लोग को कृष्ण जी ने बताया था। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि धाम जीव जंतु तक के लिए मोक्ष वरदानी है, ठीक है, और मात्र दर्शन करने से मनुष्य के सभी पापों को मुक्त हो जाता है, ठीक है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका शहर में डूब गई। मतलब कहने का मतलब जो असली द्वारका पहला जो श्री कृष्ण जी ने बनाया था वो डूब चुका है कब का। वर्तमान समय में जो द्वारका है फिर से बनाया गया, ठीक है। जो आज भी ये स्थान हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है और भगवान श्री कृष्ण को पूज्य मन जाता है, ठीक है, मतलब पूजा जाता है, ठीक है। बहुत गलत गलत वर्ड लिखा हुआ है इसमें। अब तीसरा जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, आप लोगों को पता होगा। जगन्नाथपुरी भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत के 4 धामों में से एक है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये भारत के 4 धामों में से एक है, जो कि वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 देवता हो, ठीक है, 3 देवता है। कहने का मतलब कौन कौन है? भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। कहने के बाद कृष्ण जी, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये मंदिर मुख्य तौर पर हर साल आयोजित होने वाले जगन्नाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें शामिल होने वाले विश्व में कृष्ण भक्त आते हैं। ये मंदिर स्थापत्य कला का बेरोज नमूना है और ये मंदिर भारत के भौतम स्मारक स्थल में से एक है, ठीक है। इस मंदिर को नष्ट करने के लिए कुल 20 बार विदेशी हमलावर द्वारा आक्रमण किए गए थे, ठीक है। फिर भी हमलावर जगन्नाथ मंदिर को 3 प्रमुख मूर्तियां जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को नष्ट नहीं कर पाया। तो आप लोग देख पा सकते हो क्या क्या मान्यता है, ठीक है। और आखिरी जो है हम लोग का रामेश्वरम, इसको भी पढ़ सकते हो। ये जो है बहुत ही जगह अच्छा जगह है। रामेश्वरम मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित समुद्र तट के स्थित है, ठीक है, जो भारत के 4 धाम में से एक है, ठीक है। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है, और यहाँ इनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। ये मंदिर देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मंदिर किस चीज का है? शिव जी का है। किसका है? शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, लेकिन इसको मतलब इस शिवलिंग को बनाया था कृष्ण जी के। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। ये मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, ठीक है। भारत में स्थित काशी को जो मान्यता है वही रामेश्वर मंदिर के दक्षिण में है। ये मंदिर कला एवं द्रविड़ शैली का एक आश्चर्यजनक नमूना है। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने खुद शिवलिंग की स्थापना की है, देखो किए थे, ठीक है। भगवान राम के द्वारा श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया गया था। तो जो राम सेतु है इसी के लास्ट में है, धनुष काटी एक जगह बोलते हैं, यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। राम सेतु बाद में विभीषण के अनुरोध करने पर भगवान राम ने धनुषकोटी देखो नामक देखो धनुषकोटी बोले धनुष नाम स्थान पे तोड़ दिया, ठीक है, धनुषकोटी नामक स्थान को तोड़ दिया, ठीक है। इस मंदिर परिसर में भगवान शिव के अलावा कई अन्य देवताएं मंदिर एवं मूर्तियां की स्थापित है। रामनाथ मंदिर परिसर में कुल
22 कुंड है, ठीक है, देख पा रहे हो, जिसके बारे में ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे स्नान मात्र से ही पूरे पाप धुल जाते हैं, एवं कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग का इस वीडियो में तीनों चीज़ आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख पा रहे हो, आप बहुत कोई सोचेगा ये सर इतना डिटेल में क्यों बताया। देखो इसे डिटेल से आप लोग को, देखो ये सब जो क्या क्या आप लोग का मान्यता है, ये सब जब आप पता करोगे जाओगे तो आप लोग का बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा एक पूरा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर भोले। बाय, धन्यवाद।